हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 के सभी पुरस्कार के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और इन सभी क्वेश्चनों का आप नोट्स ज़रूर बना लें। दोस्तों, आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ हमें मिल जाए तो माय टॉपिक स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, तभी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और नोबेल पुरस्कार की वीडियो की मैंने पीडीएफ दे दी है, आप जाइए नोबेल पुरस्कार की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से आशा पारेख को सम्मानित किया गया है और आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। यह आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को सम्मानित किया गया था और इनको 2019 के लिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को मिला था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, सिंथिया रोसेन जोवी को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेन जोवी को सम्मानित किया गया है। और 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला था? तो दोस्तों, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को मिला था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 2021 के करंट अफेयर भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, असम वैभव पुरस्कार 2022 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, 4 लोगों को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सोथियारा सिंह कंबोडिया मनोचिकित्सक को सोथियारा सिंह ने खमेर रूस के शासन में सताए गए पीड़ितों का इलाज करने में काफ़ी नाम कमाया है। उनके इस काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहना मिली है। चलिए नेक्स्ट, तदाशी हथोरी जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हथोरी ने वियतनाम में हजारों 10 ग्रामीणों का इलाज किया है। इनमें से अधिकतर लोग वियतनाम युद्ध के दौरान हुए बमबारी के कारण आंखों की समस्या से जूझ रहे थे। चलिए नेक्स्ट, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड को यह पुरस्कार हजारों पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा, कानूनी और सामाजिक सहायता के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गैरी बेनसेगिप फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनसेगिप, जिन्होंने इंडोनेशियाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रयास किया है, इसीलिए इन 4 लोगों को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को रेमन मैगसेसे जयंती पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? तो दोस्तों, विनोबा भावे को मिला था सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। रेमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था? तो दोस्तों, मदर टेरेसा को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के क्षेत्र में 1962 में मिला था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो दोस्तों, रवीश कुमार को मिला था पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो
तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? तो दोस्तों भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर, इन 3 लोगों को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 में मिल चुका है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में उनके काम के लिए दिया गया है। फ्रांस के वैज्ञानिक एलन एस्पेक्ट, अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन एफ क्लोजर और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एंटोन जिलिंगर, इन 3 लोगों को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति विल्हेम कोनराड रोंटगन थे। ये भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक विज्ञान में 114 लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार का वितरण किया गया है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु टाइगर रिजर्व को मिला है। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखें दोस्तों। TX2 का मतलब होता है 2 गुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार मोहम्मद रजा मासूमी ने जीत लिया है। 13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह इंद्रजीत सिंह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 मिल चुका है। और यह क्वेश्चन अभी हाल ही में RRC ग्रुप डी एग्जाम हुई थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक ने जीत लिया है। और 2021 में टेम्पल्टन पुरस्कार जेन गुडाल ने जीत लिया था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों यह अवार्ड अन्ना काबले दुबा, केन्या की नर्स ने यह अवार्ड जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों यह पदक जीतने वाले दीपक दर पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार 2022 से किस भारतीय वास्तुकार को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह अवार्ड बालकृष्ण विठल दास दोषी को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है साइलिन फोर्ड ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित विक्टरी गोल्ड पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो दोस्तों यह पुरस्कार सारुदत्त मिश्रा को मिला है। और 2021 में विक्टरी गोल्ड पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों यह पुरस्कार पावला कहम्बू को मिला था। ये भी आप जरूर याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार रश्मि साहू ने जीत लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो दोस्तों यह जीत लिया हरिनी लोगन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है खुशी पटेल ने। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें और इन सभी क्वेश्चनों का आप नोट्स जरूर बना लें। और इसका PDF आप चाहते हो तो माय टॉपिक स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, तभी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इसकी PDF आपको 8 से 10 दिन बाद में ही आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों यह तनुजा नेसारी को। तनुजा नेसारी को ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो दोस्तों नारायण कुमार को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो दोस्तों यह अवार्ड यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? तो दोस्तों यह कमल हासन को सम्मानित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर विस्टन सर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सत्यनारायण मुंदेयूर को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है आर्या वालवेकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार गीतांजलि श्री ने जीत लिया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष आयरलैंड या यूके में प्रकाशित उपन्यास के अनुवादित कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पुरस्कार बुकर पुरस्कार के साथ चलाया जाता है जो अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए दिया जाता है, और यह पुरस्कार 2021 में डेविड डियोप को सम्मानित किया गया था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब रणवीर सिंह ने जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब कैरोलिना बिलावंस्का ने जीत लिया है, जो कि पोलैंड देश की रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस पुरस्कार से दामोदर मौजू को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस पुरस्कार से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम ने जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इस पुरस्कार से शिंजो आबे को सम्मानित किया जाएगा और इनको मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रामदर्श मिश्रा को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, और यह क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो दोस्तों डाइबेडो फ्रांसिस केरे, इनको प्रित्जकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में प्रित्जकर पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों एनी लेकेटोन और जॉन फिलिप वासल, इन दोनों लोगों को 2021 का प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस पुरस्कार से जिशान ए लतीफ को सम्मानित किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार अमर मित्रा ने जीत लिया है और यह क्वेश्चन भी आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया सिनी सदानंद शेट्टी ने, जो कि कर्नाटक की रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम ने जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस पुरस्कार से जारा जोया अफगानिस्तान को, वेनेसन आकाटे युगांडा को, राधिका पत्रा जो कि अपने देश भारत की ही, और उर्सुला वॉन डेर लेयन संयुक्त राष्ट्र, इन 4 लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। 2021 में अभियान पुरस्कार लाइबेरिया की सट्टा शेरिफ को मिला था। नेक्स्ट 2021 में प्रगति पुरस्कार कोलंबिया से जेनिफर कोलपास को मिला था। नेक्स्ट 2021 में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड फुमजिले ब्लाम्बो एंग कुका को मिला था। इन 3 पॉइंट को आप जरूर याद रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार अपने देश भारत ने जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से सुनील लांबा को सम्मानित किया गया है। सुनील लांबा भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, ये भी आप जरूर याद रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 आंध्र ज्ञानपीठ से किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों तनिकेला भरणी को सम्मानित किया गया है, जो कि तेलुगु लेखक और अभिनेता है, ये भी आप जरूर याद रखिए दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक शेयर करें और लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और माय टॉपिक स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह टॉपिक वाइज करंट अफेयर इस चैनल पर लेकर आता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सीधे प्लस पॉइंट साबित हो सके। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।